जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और बहुत ही मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद डीसी भाई भाई लोग। स्वागत है। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है डीसी की तरफ, थोड़ा बारिश वारिश थंडरिंग वगैरह हो रहा है तो बता रहा है कि थोड़ा नेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम कर रहा है। इसी कारण आपको 240p हाँ में दिख रहा है वो डीसी। ओके। लेकिन डीसी बहुत बड़ी खबर आ गई भाई साहब, और अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल। ऐसा लग तो कल तक तो सोर्सेस से खबरें चल रही थी कि नहीं नहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना मुश्किल है, लेकिन फाइनली भाई साहब इस्तीफा आ गया। इस्तीफा आ गया सर। हम्म, अच्छा। अब वीडियो आज का दोस्तों है बड़ा मजेदार, ठीक है, थोड़ा बड़ा भी है वीडियो। बीच में मैं बिना उसको रोके ही चलाऊंगा, क्योंकि रोक दूंगा तो फिर थोड़ा सा मजा खराब हो जाएगा, तो वो नॉन स्टॉप चलेगा। पाकिस्तान के अंदर में जो थोड़े बहुत अकल वाले लोग हैं, वो बेसिकली जो पाकिस्तान के बाहर भागे हुए हैं, वो तो मातम कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी की ताकत है वो देख के, कल तक जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा था कि डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप भारत में डिक्टेटरशिप, वो तो बिल्कुल खत्म हो गया। वो नैरेटिव तो खत्म ही हो गया पूरा, ठीक है। लेकिन डीसी जैसे ही हमने आज सुबह वाला वीडियो किया, और हमारी सोच क्या है सरकार को लेके, वो हम काफी समय से अपने वीडियोस में बीच बीच में हम बोलते आते हैं। और लेकिन एक भाई कोई आता है, मे बी कोई कॉकरोच होगा, और वो आके कमेंट करता है। हो सकता है और भी लोग आए होंगे, लेटेस्ट मैंने चेक किया नहीं है बाय द वे, लेकिन एक का कमेंट मेरे नजर में आ गया। वो कहता है कि तुम्हारे बाप ने इस्तीफा ले दिया, कुछ इस तरह का कुछ कमेंट था, ठीक है। दे दिया कि पता नहीं ले लिया, ऐसा कुछ कमेंट था। तो तुम्हारा मैंने दो नहीं, क्लिप जीत देखे हैं। गया जीत गया। आप ये बोले जीत गया। हाँ, कुछ ऐसे ही कमेंट जो भी था। तो मैंने दोस्तों आज तक अभी अपने पुराने वीडियोस कभी दिखाए नहीं है, आप सबको पता है, लेकिन मैंने दो पुराने वीडियो रखे हैं जहां तक प्रधान की इस्तीफे की बात है। तो दो पुराने वीडियो मैं आपको अपना दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे मेरा डीसी, और आप जो रेगुलर व्यूअर उनको तो खैर पता है, लेकिन जो नए कुछ आ जाते हैं उनको मैं दिखाना चाहता हूँ। खास करके जो जिनको ये लग रहा है कि हम चाटते हैं यहाँ बैठ बैठ के, तो उनकी थोड़ी सी गलत फहमी वैसे में दूर करने की आदत नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा कर देते हैं डीसी एक बार। ये हमारा लगभग 1 महीने पुराना वीडियो है, सुनना एक बार। हाँ। आदमी। हाँ। बिल्कुल। तो मैंने बोला सर टॉपिक थोड़ा सा इसी से रखते हैं दोस्तों। देखो अब यहाँ कोई मजाक बनाना किसी का मतलब मेरा नहीं है। जहां तक बात रहा, आप ये सोचेंगे कि ये तो अनभक्त है। भाई देखो, मैं ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ अनभक्त मानना चाहो आप मुझे, मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ तो हम भी हैं कि भाई ये नीट वीट का जो पेपर लीक मेरे का खिलाफ मामला क्यों हो भाई? हुआ है। हाँ। मेरे खिलाफ। अरे धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कह रहा हूँ तुम्हारे। हाँ वो तो भाई वो उनको तो खैर वैसे तो देखना नहीं संभल रहा है, तो उनको चले जाना चाहिए भाई, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पे भी हमने क्लियर कहा है कि भाई साहब आपको, आपसे नहीं संभल रहा है तो आप चले जाओ अगेन, हाँ ठीक है। बिल्कुल। यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि हम डे वन से नीट पेपर लीक जो हुआ, जो भी एजुकेशन में यूजीसी, इवन यूजीसी से हम इस चीज के बिल्कुल खिलाफ है कि भाई साहब आपसे नहीं हो रहा है मामला, आपसे तो आप निकल जाइए। एक और क्लिप है, वो भी मैं चला देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। सबसे पहले बता दूं, जो लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। डे वन से जब हमने पहला वीडियो सीजेपी के ऊपर करा था, उस दिन भी हमने बोला था कि जो भी गलत है तो उसका अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, वो अकाउंटेबल होना चाहिए इन चीजों के लिए, ठीक है। और ये प्रोटेस्ट होने से पहले धर्मेंद्र प्रधान जी, या धर्मेंद्र प्रधान जो भी है, ये एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका इस्तीफा लेना चाहिए था, नरेंद्र मोदी जी को नोटिस लेना चाहिए था, ठीक है भाई। तो अब मुझे लगता नहीं है कि इससे ज्यादा डीसी कुछ हमें प्रूव करने की जरूरत है अपने आप को, मुझे मुझे लगता है ना। लगता भी नहीं है। ठीक है, एक दो भाई जो आते हैं उनको मेरे हिसाब से छोड़ो। अब बाकी भाई लोग तो पता ही है ना कि डे वन से हम क्या हाँ। बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, छोड़ो ओके, उसको। तो अब बढ़ते हैं डीसी सीधे वीडियो में। एक पाकिस्तानी है मोहित पे ज्यादा, आप मतलब देखो डीसी वीडियो, मजा आ जाएगा दोस्तों। आपको वीडियो को अंत तक देखना, फुल मजा आने वाला है आपको इस वीडियो के अंदर में। और अगर आप नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। बिल्कुल। चलो। चलिए। Signs after weeks of cockroach protests. तो बेसिकली तौर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है। हम कई दिन से इसको पाकिस्तान में भी देखा जा रहा था। ये और बात है कि पाकिस्तान में जो फौजी मीडिया है, जिसको अब हम कहते हैं कि चौधरी मीडिया है, चौधरी मीडिया इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इसको और तरह से देख रहा था। बिकॉज पाकिस्तान में तो ये है कि चूंकि जुलूस निकलने की इजाज़त ही नहीं होती, कहीं 15 आदमी इकट्ठे हो जाएं, कहीं 100 आदमी इकट्ठे हो जाएं, तो उनको लगता है कि शायद हुकूमत गिर जाएगी। वो लोगों के खौफ से उन्होंने इस्लामाबाद में नवंबर 2024 के अंदर कत्लेआम कर दिया। उनको खौफ किया था कि चंद हज़ार लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू तक
तक चले जाएंगे, रेड इसे कहते हैं जो जोन है उसके करीब चले जाएंगे तो हुकूमत गिर जाएगी। जो डिक्टेटोरियल माशरे होते हैं, जो डिक्टेटोरियल पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, जहां हुकूमतें लेजिटिमेसी के बगैर एग्जिस्ट करती हैं, बूट की, तलवार की, बंदूक की ताकत से कायम जो हुकूमतें होती हैं वो हमेशा बड़ी फ्रेजाइल होती हैं, वो बहुत डरपोक होती हैं, वो हमेशा इनसिक्योर होती हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इस किस्म की नहीं होती। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के अंदर इतनी मॉरल करेज होती है, उनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनमें इतनी इलास्टिसिटी होती है कि जब उनके अवाम किसी चीज़ के ऊपर स्टैंड लेते हैं तो अपने अवाम के लिए उनके अंदर एफेक्शन होती है, वो उन्हें एंगेज करते हैं, उनके मुतालबात को मानते हैं, उन्हें समझते हैं। और ये प्रोसेस जैसा कि मैंने वीलॉग आफ्टर वीलॉग, हालांकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट है भी नहीं, हमें हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का इतना पता है भी नहीं, लेकिन वीलॉग आफ्टर वीलॉग मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो कचरा किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये सारा का सारा हज़ियान है, असल में एक डेमोक्रेसी एट वर्क है। और मैंने बारहा ये कहा, जैसे लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, कि ग्लोबल साउथ में वेस्ट यूरोप को, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को अगर छोड़ दें तो उसके बाहर अगर कहीं पर फंक्शनल डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है ग्लोबल साउथ में, दुनिया के 200 ममालिक में से, तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करती है, जहां 1947 के बाद से जो गुज़िश्ता 77 बरस 77 ईयर्स हैं, ये वाहिद रीजन है दुनिया का, ये वाहिद मुल्क है, अब 1.5 बिलियन लोगों का मुल्क है, जहां पर इलेक्शन वक्त पे होते हैं, इलेक्शन के नताइज को माना जाता है, कितनी ही कंट्रोवर्सी क्यों ना हो, जो इलेक्शन हारते हैं वो इलेक्शन के नताइज को मानते हैं, खामोशी से ट्रांसफर पावर हो जाती है। दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा है ही नहीं, रूहे जमीन पे नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के बाहर कोई ऐसा मुल्क है ही नहीं, बन ही नहीं सका, जहां इलेक्शन हो और ट्रांसफर पावर हो जाए इलेक्शन के नतीजे में। तो ये सिर्फ हिंदुस्तान है। तो ये हिंदुस्तान की जमहूरियत का एक बहुत बड़ा टेस्ट था, और हिंदुस्तान की जमहूरियत जो है वो इस टेस्ट से सुरखरू होकर निकली है। थोड़ा सा हम इसकी मजीद डिटेल्स को देख लें कि कॉकरोच जो मूवमेंट है, जो कॉकरोच जनता पार्टी मूवमेंट है, वो बड़े रेजिस्टेंट थे कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान जो है वो रिजाइन नहीं करेंगे आगे कोई बात हो नहीं सकती, वरना अदरवाइज तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक नया एक्ट लाने को तैयार थे, वो सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी को रीशफल करने को तैयार थे, वो इसे कहते हैं हर किस्म की बातचीत करने को तैयार थे। और आपने देखा कि मसलसल जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी दिलजोई करने के लिए यूनियन मिनिस्टर्स उनके पीछे दौड़ रहे थे। और हमने देखा कि इससे पहले जो मीटिंग्स हुई हैं, बेसिकली तौर पे 1 या 2 या 3 मीटिंग्स हैं। आज एक बड़ी क्रूशल मीटिंग थी अब से चंद घंटे पहले कॉकरोच जनता पार्टी और स्टूडेंट लीडर्स की यूनियन मिनिस्टर्स के साथ। इससे पहले 2 या 2.5 दिन जो हिंदुस्तान के यूनियन मिनिस्टर्स हैं, और हिंदुस्तान का यूनियन मिनिस्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा अहम होता है, वो एक तरह से हमारे लिeutenant जनरल, हमारे यहाँ तो सारे जर्नैल ही होते हैं, हमारे यहाँ तो कोई और सिविल इंसान शरीफ आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता पाकिस्तान में, तो सिर्फ जर्नैल ही होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान के जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं वो पाकिस्तान के कोर कमांडर्स की तरह होते हैं, ये DGISI वगैरह की तरह के होते हैं, बिकॉज क्योंकि बहुत बड़ी एक रिपब्लिक है, उसमें 28-29 स्टेट्स हैं, 1.5 बिलियन लोग हैं, तो यूनियन मिनिस्टर की बड़ी अहमियत होती। लेकिन यूनियन मिनिस्टर जो है वो स्टूडेंट्स की थोड़ियां पकड़ते फिर रहे थे, और स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमने आपके दफ्तर नहीं आना, आपके घर में नहीं आना, हमें आपसे मिलना है तो किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर मिलना है। और फिर मेरा ख्याल है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है वहाँ पर ये मीटिंग्स हो रही थी, और वो इस पे एडेमेंट थे कि जब तक जो धर्मेंद्र प्रधान है ये रिजाइन नहीं करेंगे बात आगे बढ़ेगी नहीं। और यही जो इनकी सूरत हाल थी। अच्छा, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देखें थर्सडे की मॉर्निंग में उन्होंने एक ट्वीट किया जो इंग्लिश में भी था और उर्दू में भी था, और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि स्टूडेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हम फास्ट ट्रैक स्पीडी कोर्ट्स के ज़रिए जो लीक्स के मसाइल हैं इसका हम हल करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हमें धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए। फिर उन्होंने इंस्टाग्राम में एक वीडियो की जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक एक्ट भी ला सकते हैं। दोबारा उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स का फ्यूचर हमारे लिए बहुत अहम है, लेकिन दूसरी तरफ से कहना यह था कि नहीं, हमें धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए। जो कुछ हुआ है ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी फतह है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ग्लोबल साउथ में एक ही मुल्क है पूरी दुनिया में, दुनिया के 200 के करीब ममालिक हैं, इनमें से 29 ममालिक 35 ममालिक को निकाल दें जो वेस्टर्न यूरोप के अंदर हैं, जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर 2 ममालिक हैं, जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, तो कहीं पर भी कोई फंक्शनल डेमोक्रेसी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। कोई मुल्क उठा के देख लें, इंडोनेशिया को देख लें, तुर्की को देख लें, ताइवान को देख लें, किसी जगह भी देख लें, किसी भी जगह गुज़श्ता 80 बरस में अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी जो है वो नहीं चली, और ये हिंदुस्तान ही का एहसास है। और ये एक बहुत बड़ा टेस्ट था इस वक्त इनका कि कैसे हुकूमत इसको डील करती है। क्या स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चल जाएगी, क्या स्टूडेंट्स मर जाएंगे, क्या उनके वालिदैन को डराया जाएगा, पेरेंट्स को, जो पाकिस्तान में हमारा स्टाइल है कि बच्चा कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसके बाप को उठा लो, माँ को उठा लो, उनको थाने में लाके बैठा दो, उनके घर में घुस जाओ, दरवाजे तोड़ दो, जहाँ बहनें हैं जहाँ माएँ हैं वहाँ घुस जाओ, क्योंकि हर किस्म का जुल्म, हर किस्म की गैर इंसानी हरकत, हर किस्म की बर्बरियत
अकसरियत जो है वो शहरी के खिलाफ पाकिस्तान में की जा सकती है। तो उसी माइंड से पाकिस्तानी फिर ये सोचते हैं कि शायद हिंदुस्तान में भी सब चीज़ें हो सकती थी, लेकिन आपने देखा कि दिल्ली में ये सब कुछ करना जो है वो मुमकिन नहीं था। दिल्ली शहर बीजेपी ने जीता हुआ है, इलेक्शन उन्होंने जीता हुआ है, वो एक पॉपुलरली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी और इलेक्टोरल पोजीशन पे यहाँ से कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता था। अब थोड़ा सा हमें देखने की ज़रूरत यह है कि कैसे ये जो कुछ भी हुआ है हिंदुस्तान में, इसके अंदर से पाकिस्तान के हवाले से क्या लर्निंग आउटकम है, क्या मैसेज यहाँ पाकिस्तान के लिए एमिनेट करता है। पहली तो बात है कि दोनों हाथों से हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स ने और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी ने दोनों हाथों से चपत मारी है पाकिस्तानियों के मुंह पे और पाकिस्तान के सिस्टम में। उन्होंने साबित कर दिया है कि लाहौर से 200 मील ईस्ट में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, उसके 200 मील नॉर्थ के अंदर एक कचरा एग्जिस्ट करता है, गंद एग्जिस्ट करता है, इनह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है, बदमाशी एग्जिस्ट करती है, रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है, इंसान से दुश्मनी एग्जिस्ट करती है, इंसान से नफरत एग्जिस्ट करती है, किसी इंसान की, किसी शरीफ आदमी का घर। यार डीसी, लेकिन आज सुबह वाले वीडियो में तो बात कर रहे थे यार कि अलग होकर बड़ा अच्छा हुआ और पता नहीं क्या क्या। वैसे तो अच्छा ही हुआ, लेकिन ऐसी कुछ बात कर रहे थे ना सुबह वाले वीडियो में आज ये लोग यार। जी, आज सुबह वाली आपने जो बात बोली करेक्ट थी भाई साहब। जैसे ही पाकिस्तानियों ने दुआ मांगी कि मोदी यहीं पे उलझा रहे आपने बोला था हो गया कांड इनका सर, हो गया। प्रोटेस्ट आज ही प्रोटेस्ट हैज बीन कॉल्ड ऑफ भाई साहब। तो सही देखो ये है, लेकिन पनौती पाकिस्तानी डीसी है, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा यार। कि अल्लाह करे जो है मोदी जो है इसी में महीने 2 महीने 4 महीने इंगेज रहे, ऐसे ही चलता रहे भारत के अंदर में। बिल्कुल। अब पाकिस्तानी तुम पेरे जाओगे, टेंशन मत लो। अब पाकिस्तानी का नंबर है। चार दीवारी जो है वो पाकिस्तान में सेफ नहीं है, कोई शरीफ आदमी पाकिस्तान के अंदर रह नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ बदमाशों के लिए एक मुल्क बनाया हुआ है, जहां सिर्फ और सिर्फ बदमाश, ताकतवर, गुंडे, बस्ताबे और बदमाश जिनके हाथ बंदूक है, जिनके पीछे बंदूक वाले हैं, वही वहां पर रह सकते हैं। तो ये दोनों का जो कंट्रास्ट है दोनों मुल्कों का, कि कैसे नहते स्टूडेंट्स जो हैं वहां से निकले हैं, यंग लड़कियां, छोटी छोटी यंग लड़कियां, 18-18 साल के लड़के लड़कियां, कैसे उन्होंने अपना एक पूरा नैरेटिव वहां पे शेप किया है पूरी दुनिया की। जैसे मैंने भी आपको हेडलाइन दिखाई, बीबीसी की, न्यूयॉर्क टाइम्स की, एपी की, इंडिपेंडेंट की, पूरी दुनिया की निगाहें उनके ऊपर मरकूज थी कि ये जो डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट है, ये जो चैलेंज हो रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत को, इसका क्या हल होगा। क्या नरेंद्र मोदी इसको सख्ती से कुचल देंगे, जिस तरह से कि नेबरिंग पाकिस्तान में हर वक्त लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल दिया जाता है, या यहाँ पर यह है कि ये लोग इसको सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ इस मामले को डील करेंगे। और हिंदुस्तान के सिस्टम ने साबित किया कि उन्होंने उनको इंसान समझा और इंसानियत से डील किया। अब इस तरह कंपैरिजन भी देख लें हिंदुस्तान की ह्यूमन सोसाइटी का वर्सेस दी बूट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान में ज़रा ये देखें कि पहले इन्होंने वायलेंस अनलीश की 22-23 मई 2022 में, जब पंजाब पुलिस ने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करते हुए 4,500 लोगों के घरों के दरवाजे, फार्म हाउसेस, घरों के दरवाजे तोड़े। याद करें, वो लोगों ने कहा था कि हमने लॉन्ग मार्च करनी है। लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले लोगों के घरों के दरवाजे तोड़े, रात को उनकी दीवारें फैलांगी, घरों में अंदर चले गए, बच्चों को मारा, औरतों को मारा, दरवाजे तोड़े, फार्म हाउसेस में चले गए, सर्वेंट्स उठा लिए, मवेशी लोगों के आगे पीछे कर दिए, गाड़ियां तोड़ दी। एक स्टेट ऑफ बारबैरिटी एंड रेन ऑफ टेरर उन्होंने इम्पोज किया। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ 22-23 मई 2022। फिर उसके बाद इन्होंने मई 9, 2022 का नाटक खेला। इन्होंने एक प्लान बनाया हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने का, मीडिया को ख़त्म करने का, सिविल सोसाइटी को ख़त्म करने का, अदालतों को ख़त्म करने का। जो इन्होंने को इलेक्शन करवाने थे पंजाब और केपी में, वो इन्होंने नहीं करवाने थे। उसके लिए इन्होंने एक ब्लूप्रिंट बनाया, उस ब्लूप्रिंट पे इन्होंने वो ड्रामा किया, वो नाटक किया। उस नाटक के नतीजे में पूरे पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने FIR काट दी। अमेरिका में बैठे हुए, बरतानिया में बैठे हुए लोग जिनको पता भी कुछ नहीं था कि क्या हो रहा है, मेरी तरह के लोग, हम सबको इन्होंने डिजिटल टेररिस्ट बना दिया। कोई एक इन्होंने काम नहीं किया इस मुल्क के अंदर, इसकी अशराफिया ने कोई एक जुर्म नहीं किया। जब से ये देख रहे हैं पिछले 4 साल से, जुर्म के अंदर से जुर्म के अंदर जुर्म, जुर्म दर जुर्म, जुर्म दर जुर्म इन्होंने किया। जो इनकी हकीकत है, जो इनकी शक्ल पूरी दुनिया जो है वो देख रही है। और वो मुनाफिक, वो शख्स मुनाफिक है जिसको ये शक्ल नजर नहीं आ रही इनकी। फिर उसके बाद इन्होंने नवंबर 2024 में इस्लामाबाद में
एक ही शहर रह गया था पाकिस्तान का जिसके बारे में पाकिस्तान के लोगों को ये मान था कि इस्लामाबाद के अंदर कत्लेआम नहीं हो सकता, इस्लामाबाद में मैसेकर नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने, और ये कि हमारी फौज हमारे पे गोली नहीं चला सकती, वो इन्होंने एक अलग कहानी, नैरेटिव, एक रोमांस बनाया हुआ था 1977 से कि पाकिस्तान की फौज पंजाब में, पाकिस्तान में पंजाबियों के ऊपर जो है गोली नहीं चला सकती। इन्होंने बेदरेग आतिशी असले का इस्तेमाल किया, लाशें उठा के ले गए, गुम कर दिया, पीटीआई के लीडर्स के मुंह में से फुटवाया कि इतने ही लोग थे और कोई लोग नहीं है, गुम हो गई लाशें। वो सारा कुछ सीन था, उसको भी हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। उसके कुछ अरसे के बाद उन्होंने मुरीदके में एक और कत्लेआम कर दिया। मतलब ये तो हकीकत है इस पाकिस्तानी सिस्टम की। और उसके अलावा जो बाहर बैठे हुए बेचारे, आदिल राजा, बैरिस्टर शहजाद अकबर, साबिर शाकिर, मोईद पीरजादा, वजाहत सईद, हैदर मेहदी, हम सब की ज़िंदगियाँ तंग की हुई हैं। हमारे पीछे कभी एक केस करते हैं, कभी दूसरा केस करते हैं, कभी एक थ्रेट देते हैं, कभी दूसरी थ्रेट देते हैं। तो आज जब हम ये सारी चीज़ हिंदुस्तान में देखते हैं तो आप हिंदुस्तान के सिस्टम को पाकिस्तान के इस घटिया फटीचर सिस्टम के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। वहाँ उसको देखिए ध्रुव राथे को, वो सिंगल हैंडेडली बैठा हुआ है जर्मनी में। हिंदुस्तान जब चाहता है आता है, किसी ने उसको पकड़ा नहीं किसी एयरपोर्ट के ऊपर। वो ध्रुव राथे ने सिंगल हैंडेडली नरेंद्र मोदी के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर सिटिंग के खिलाफ उसने पूरा नैरेटिव शेप किया। इलेक्शन से पहले उसका बड़ा रोल था नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जैसे कहते हैं, जो उसने पूरी पोजीशन जो है वो शेप की। लेकिन कोई आप नहीं देख रहे कि इधर के ध्रुव राथे का कुछ हो सकता है। वो इसे कहते हैं प्रवीण स्वानी साहब, जो उनके डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो फोर्स मैगजीन के एडिटर हैं, वो देखिए वहाँ बैठ के, हिंदुस्तान के अंदर बैठ के, अपने दफ्तर के अंदर कैसे हिंदुस्तान की फौज, एयरफोर्स, नेवी को लताड़ते हैं, इंडिया के सिस्टम की तमाम तर खराबियाँ बताते हैं। हराम है कि उनके खिलाफ कोई FIR कट जाए, कोई उनको उठा ले, कोई उनके बीवी बच्चों को खतरा हो कि उनको कुछ हो सकता है। तो ये जो कंट्रास्ट है इंडिया का, और फिर वो मुझे हिंदुस्तान की बात कर दी है। हिंदुस्तान, शर्म करो यार, तुम लोगों को शर्म नहीं आती कोई? जरा देखो, वो स्टूडेंट्स ने एक प्रोटेस्ट की है, उसके नतीजे में पूरा सिस्टम जो है वो उन्होंने अपने आगे पीछे घुमा लिया है, और उसके सिस्टम के अंदर चेंज आपको नजर आ रही है। और भी लंबा था, लेकिन मैंने और भी कुछ लोगों की क्लिप्स आ रहे हैं, बट मैंने चलो सिंगल ही रखा इसको। तो मुझे लग रहा है डीसी पाकिस्तानियों को चुल्लू भर पानी। अच्छा, एक पाकिस्तानी तो पूरा अपना जेंजी को भाई जगा रहा है कि देखो पोरक्यों, मतलब अपने भाषा में सर वो कह रहा है जो भी, कि देखो पोरक्यों, हम मुसलमान हैं, हम बने थे जज्बे के लिए, लेकिन उधर हिंदू जो है वो जज्बा दिखा रहे हैं, और उधर इंडियंस जज्बा दिखा रहे हैं। पता नहीं हमारा जज्बा कहाँ चला वो अलग कहाँ दे रहा चला है। गया, पीछे चला गया इनका सारा का सारा जज्बा को। अरे सर मतलब वो तो यही देखो, नाली वाले जानवरों और इंसानों में यही तो फर्क होता है ना सर, है ना? सही बात है। हाँ, वो बिल्कुल जो सही बात है। जानवर होते हैं उनको डंडे डंडे वो डंडे की भाषा समझते हैं, इंसान वैसे ही प्यार की भाषा समझ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यही देखो यार, फर्क है। अब रेजिग्नेशन तो हो गया यहाँ पे, ठीक है, और मेरे हिसाब से तो हम आपने दिखा दिया भाई, हम भी इसके लिए बिल्कुल पहले से ही बात कर रहे थे, जैसा कि आपने हमारे पुराने क्लिप्स में भी देखे। अब यहाँ पे डीसी सुधार की आवश्यकता बिल्कुल है, और सिर्फ यही सेक्टर नहीं, और भी कई सेक्टर जहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। कुछ वीडियोस पहले हमने इसी बात भी किया था कि सरकार के अंदर अहंकार आ चुका है, और ये अहंकार ही है जब आप पब्लिक से दूरी बना के रखते हैं, अपनी अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं कि जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो वैक्यूम बनता है, फिर वैक्यूम में नैरेटिव भी जन्म लेता है, वहां पे फॉल्स नैरेटिव भी आता है, और लास्ट में आप देख रहे हैं कि लास्ट में खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। जब कुछ अच्छे लोग, सरकार को सलाह देने वाले लोग, जब ये बात काफी पहले समय से कह रहे थे तो उनको सुनाई नहीं दे रहा था, ठीक है, लेकिन जब लोग सड़क पे आ गए, तोड़फोड़ भी हुई, लगा इनको कि भाई मामला कहीं हाथ से बाहर ना चला जाए, तो फिर सब लाइन पे आ गए, ठीक है। लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूंगा, डीसी, प्रोटेस्ट करना तो बिल्कुल अपना हक है, प्रोटेस्ट होना चाहिए, जहां भी गलत हो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। सरकार जवाबदेही है, और सरकार को जवाब देना भी जरूरी, मतलब देना ही होगा, ये तो सच्चाई है। लेकिन अगेन फोड़ के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, आज भी हूँ। प्लस मैंने क्यों बोला कि CGP वाला प्रोटेस्ट हाईजैक हो गया है, क्योंकि नीट मामले तक स्टूडेंट्स के जो भी हक है, जो भी उनका एक उनके लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कदम उठाया जाना चाहिए, उसके लिए तो बिल्कुल आवाज उठाओ, सही है। लेकिन जब आप कुछ ऐसे लोगों को वहां पे, जैसा कुछ ऐसे लोग थे जो टुकड़े टुकड़े गैंग थे, जो बाकी ऐसे प्रोटेस्ट में हमने देखा एज एंटी नेशनल एलिमेंट टाइप के लोग को आप स्टेज दोगे, तो भाई हम तो ऑब्वियसली उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हाँ यार, डे वन से देखो हम भी बोल रहे हैं ना यार, स्टूडेंट की बात है तो वहां पे हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन जिस तरीके की भाषा यूज करी जा रही है, जिस तरीके के अजीब अजीब नारे वहां पे लग रहे हैं,
भाई उस चीज को हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। मैंने क्या बोला था और भाई कि जिस तरीके की भाषा यूज करी जा रही है उसकी वजह से मैं इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा। अदरवाइज मैं स्टूडेंटों के सपोर्ट में हूँ, बिल्कुल हूँ भाई, बिल्कुल। तो हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कोई यहाँ पे, और ये बिल्कुल होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। लेकिन एक बात थोड़ी सी और है, मैं पॉलिटिकल एंगल से बात कर रहा हूँ। अब ये तो सर हो गई हमारी बात, लेकिन एक पॉलिटिकल एंगल भी है दोस्तों यहाँ पे, जो कि मुझे लगता है बीजेपी ने बड़ा गलत सेट करा है अपने लिए आने वाले टाइम पे। सर अब पता नहीं ये इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, मुझे तो नहीं पता, और ना ही मैं कोई एक्सपर्ट हूँ। लेकिन एज अ आम आदमी जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, समझ पाता हूँ थोड़ा बहुत भी, मुझे लगता है सर कि आने वाले टाइम में आपने ये तो कर दिया, ठीक है, या तो आप रेजिग्नेशन पहले ले लेते, जब पहले आपके कई सलाह वाले लोग कह रहे थे कि भाई इसको हटाओ, ठीक है, आपको सजेस्ट कर रहे थे, आपने उस समय तो सुना नहीं उनका। ऐसे समय में सुना है और ऐसे मौके पे सुना है कि आगे आने वाले समय में आप अपने लिए और बड़े बड़े गड्ढे खोद रहे हैं, ठीक है। अब आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो तो हमें नहीं पता, या फिर कैसे आप उस चीज को काउंटर करते हैं वो तो भविष्य बताएगा। और भविष्य के लिए आपने कितना सही कदम उठाया है अपने लिए, देश के लिए तो खैर जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे लोगों की बात सुनी जा रही है तो भविष्य में तो जो देश के लिए होगा अच्छा ही कदम होगा, वो तो मुझे पता है। लेकिन बीजेपी को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ेगा वो बीजेपी ही जाने भाई साहब। लेकिन खैर पाकिस्तानियों, तुम्हें बस इतना ही बोलना चाहेंगे, देखो तुम जज्बे वाले कौम हो तुम लोग, और मुझे लगता नहीं है कि अच्छा पाकिस्तानियों को प्रोटेस्ट करना क्यों है मुझे नहीं पता सर। महंगाई के खिलाफ पाकिस्तानी प्रोटेस्ट करके क्या ही करेंगे यार, जब घास खा के और कीचड़ में लौट के काम चल जाता है ना। नहीं, और किसके आजादी लिए करेंगे, किस चीज के लिए, किस चीज के लिए? किस चीज, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा किस चीज के लिए प्रोटेस्ट करना है आपको और क्यों को यार। एजुकेशन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है तुम्हारा, मतलब नहीं है। और क्या चीज रह गई, और क्या मेन मकसद तो सर जो करना है उसके लिए पढ़ने की आवश्यकता तो है नहीं, ठीक है। तो हाँ, और किस चीज के लिए अलग क्या करने के लिए प्रोटेस्ट करोगे यार, समझ में नहीं आ उसके रहा लिए तो मुझे। बटन दबाना है, बटन तो कोई भी दबा देगा। हाँ वो तो अलग ही बात है। तो क्या क्यों करेंगे जनजी, इसलिए तो नहीं कर रहे जनजी प्रोटेस्ट यार, ये भौंके जा रहे क्यों नहीं सड़क पे आते, क्यों आएंगे यार, करना क्या है उनको। किसके लिए आएंगे सर, इमरान खान वो तो आना है नहीं, इनको भी पता चल गया इनकी बुज़दिल कौम को कि इमरान खान तो गया, वो तो बाहर आएगा नहीं। एक चीज है यार, एक चीज है वो उनका सर टॉप क्लास पे रहते हैं सर पाकिस्तानी एडल्ट वेबसाइट देखने में यार, अगर वो उस पे रोक लग गया सर बकायदा वीपीएन ओपन के साथ तब निकल जाएंगे सर ये बात। यस फिर ये निकल जाएंगे, सही बात है। फिर ये भाई साहब अपनी बकरी और जाने क्या क्या साथ में लेके निकलेंगे। ओके भाई चलो ठीक है, मजा आ गया। और अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप लोग जरूर से कमेंट कीजिए आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।